Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लैनेटरी एस्पेक्ट के ऊपर। नॉर्मली एस्पेक्ट और दृष्टि काफ़ी करीब जाता है, लेकिन एस्पेक्ट एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। इसमें हम प्लैनेट्स के बीच एंगुलर डिस्टेंस मेज़र करते हैं। वही एंगुलर डिस्टेंस उसके डिग्री वाइज होता है और इसके रिस्पेक्ट में फलादेश किया जाता है। कुछ एस्पेक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, कुछ एस्पेक्ट खराब रिजल्ट देते हैं। जैसे दोनों प्लैनेट के बीच एंगुलर डिस्टेंस अगर 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो इस एस्पेक्ट को गुड एस्पेक्ट माना जाता है। लेकिन वही अगर 45 डिग्री है, 90 डिग्री है या 180 डिग्री डिफरेंस है दोनों प्लैनेट के बीच डिस्टेंस की, तो इसको बैड एस्पेक्ट कहा जाता है। इसके रिजल्ट्स खराब माने जाते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत कुछ फेरबदल होते हैं रिजल्ट के, डिपेंडिंग अपॉन राशि, नक्षत्र और प्लैनेट के अपने क्वालिटी। हर एक लग्न में हर एक प्लैनेट नेचुरली अशुभ या शुभ तो एक आइडिया है, लेकिन उस लग्न के हिसाब से कोई भी प्लैनेट शुभ या अशुभ हो सकता है। जैसे मान लीजिए वृषभ लग्न या तुला लग्न, शुक्र के जो दो लग्न हैं, इसके लिए शनि योग कारक प्लैनेट होते हैं। यूँ तो शनि आपका एक नेचुरली मैलिफिक अशुभ प्लैनेट माना जाता है, लेकिन वृषभ और तुला लग्न के लिए शनि बहुत ही अच्छा प्लैनेट, योग कारक माने जाते हैं। तो ऐसे ही हर एक राशि लग्न के लिए कुछ कुछ प्लैनेट अच्छे हैं, कुछ कुछ प्लैनेट खराब है, तो वो उसका लग्न के रिस्पेक्ट में डिसाइड किए जाने चाहिए, क्योंकि आप एंगुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दोस्तों। इसके ऊपर दशा और अंतरदशा बदल जाती है, उसके रिजल्ट चेंज होते हैं। तो आइए जान लेते हैं एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज। आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने एक राशि चक्र जस्ट समझाने के लिए बनाया है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ऐसे जा रहा है दोस्तों। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो तुला राशि में मैंने सैटर्न यानी शनि को बिठा दिया है। ये तुला है, वृश्चिक है, धनु, मकर। मकर में बुध मरकरी बैठा है। यहाँ पे देखिए, एंगुलर डिस्टेंस जानने के लिए उस प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड यानी डिग्री वाइज पोजीशन जानना ज़रूरी है। मान लीजिए शनि इस चार्ट में तुला राशि में 10 डिग्री में बैठा है और बुध मकर में कोई 9 डिग्री में बैठा है, मान लेते हैं। तो इसके और इसके बीच आप 1 2 3 4 ऐसे तो 4 नंबर घर में बैठा है शनि से। तो नॉर्मली हम लोग अगर डिग्री नहीं जानते हैं तो क्या मान लेते हैं कि एक एक हाउस 30 डिग्री स्पैन का होता है दोस्तों। 30 डिग्री 30 डिग्री, तो 30 30 60 और 30 90, तो 90 क्रॉस करके मरकरी के पास जाएंगे, यानी 90 के आसपास कुछ पोजीशन होगा। स्क्वायर एस्पेक्ट इसको कहते हैं, स्क्वायर एस्पेक्ट। ये कुछ स्क्वायर पोजीशन बना रहा है। इस पोजीशन से इस पोजीशन को लगभग एक स्क्वायर पोजीशन बना रहा है, इसको कहते हैं स्क्वायर एस्पेक्ट। 90 डिग्री के आसपास जो एस्पेक्ट होता है, 91 92 93 भी ले सकते हैं, 90 के आसपास। तो ये स्क्वायर एस्पेक्ट नॉर्मली खराब माने जाते हैं दोस्तों, बैड एस्पेक्ट। यानी इस स्क्वायर एस्पेक्ट में जो प्लैनेट्स है वो अपने खराब रिजल्ट देते हैं। अब किस तरीके से देखिए, शनि यहाँ पे 10 डिग्री में है, तो बाकी एक राशि मैंने कहा 30 डिग्री का है, तो 10 डिग्री में है, तो बाकी कितना इसको जाना है, 20 डिग्री, तब जाके तुला राशि कंप्लीट होगा। उसके बाद वृश्चिक राशि का 30 डिग्री, धनु राशि का 30 डिग्री, तो यहाँ पे 20, उसके बाद 30, 30 प्लस 20 50, 50 के साथ और 30, तो 80 डिग्री। 80 के बाद जाके हम मकर राशि में प्रवेश करेंगे 80 डिग्री के बाद, और जाके मरकरी तक पहुंचने के लिए हमको 9 डिग्री ट्रेवल करना है। तो 80 के साथ 9 जोड़ देंगे तो 89 डिग्री, यानी लगभग 90 डिग्री, तो लगभग हो गया स्क्वायर एस्पेक्ट।
इसी तरीके से एंगुलर डिस्टेंस यानी एस्पेक्ट मेजर किया जाता है दोस्तों। अब ये स्क्वायर एस्पेक्ट खराब है तो हम क्या कहेंगे, शनि और बुध के बीच जो 90 डिग्री या स्क्वायर एस्पेक्ट बना है दैट इज नॉट द गुड एस्पेक्ट। इसके रिजल्ट क्या होंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बुध क्या होता है, आप अगर नेचुरली सोच ले, आप विषय को दो तरीके से सोच सकते हैं। सबसे पहले इसको नेचुरली सोच लीजिए, उसके बाद आपने चार्ट के हिसाब से सोचेंगे। चार्ट के हिसाब से के मतलब इस चार्ट में कुछ ना कुछ लग्न होगा, लग्न के रिस्पेक्ट में बुध 2 हाउस को रिप्रेजेंट करेगा और सैटर्न भी 2 हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनके बीच जो एस्पेक्ट होगा उनमें जो जिस जिस हाउस के साथ रिलेट करेगा उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ खराब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, नेचुरली प्लैनेट्स के जो अपने कारकत्व है उसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट। बुध क्या होता है, इंटेलिजेंस, बुद्धि, सोचने का ताकत। बुध वही देता है, कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये सब बुध के अंदर है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब बुध के अंदर है। तो वही बुध अगर शनि द्वारा 90 डिग्री एस्पेक्ट में है तो आप क्या कह सकते हैं, यू कैन टेक रॉन्ग डिसीजन। आप किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएंगे जहां पे आप कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे और उसके चलते हुए आपको नुकसान उठाना पड़े। आप अपने इंटेलिजेंस लेवल के होते हुए भी आप उसका सही मायने पे उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल पे लेट में पहुंचेंगे क्योंकि शनि है। शनि होता है एक ऐसा प्लैनेट जो लेट कराता है, देर कराता है। बुध होता है पढ़ाई लिखाई का प्लैनेट, तो पढ़ाई लिखाई में ये आदमी आलसी हो पड़ेगा, लेजी हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल पे लेट पे पहुंचेगा और वहाँ पे सारे क्वेश्चन का सही वक्त के अंदर वो आंसर नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम पड़ जाएगा। इस तरीके के रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर बुध की नेचुरल कारकत्व को देखें तो। अब इस चार्ट में किसी एक जगह लग्न को बिठा देते हैं। मान लीजिए ये जेमिनाई लग्न है, मेष वृषभ मिथुन, जेमिनाई लग्न। तो जेमिनाई लग्न के हिसाब से बुध कौन कौन से घर को रिप्रेजेंट करेगा, एक तो लग्न को रिप्रेजेंट करेगा जेमिनाई लग्न, मिथुन कर्क सिंह कन्या। तो 1 2 3 4 बुध फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8th हाउस और 9th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं शनि के अंदर 8th हाउस और 9th हाउस का रिजल्ट है। शनि कहाँ बैठा है, तुला राशि में, अपने पसंदीदा घर में है, बलवान है। बुध कहाँ बैठा है, शनि के घर में बैठा है, मकर राशि में, और कहाँ बैठा है, 8th हाउस में बैठा है। तो लग्न लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, उसके हिसाब से लग्न के रिस्पेक्ट में खराब है। और 4th हाउस का भी लॉर्ड है, 1 2 3 4। तो बुध के अंदर 1st हाउस और 4th हाउस है। शनि कहाँ बैठा है, 8th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड बन के 1 2 3 4 5th हाउस में बैठा है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच, एक तो नेचुरल कारकत्व मैंने एक्सप्लेन किया, बुध के नेचुरल कारकत्व, इंटेलिजेंस लेवल, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, एडुकेशन, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए आप भाव के रिस्पेक्ट में, हाउस जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके का रिजल्ट हो सकता है। फर्स्ट हाउस और 4th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है बुध, और सैटर्न 8th हाउस और 9th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों के बीच स्क्वायर एस्पेक्ट है, 90 डिग्री एस्पेक्ट है। तो क्या हो सकता है, गौर से देखें तो फर्स्ट हाउस और 4th हाउस, लग्न और फोर्थ क्या होता है, घर, परिवार, एडुकेशन, मदर, ये होता है फर्स्ट हाउस और 4th हाउस के बीच रिलेशन। फर्स्ट हाउस कुछ हेल्थ ओरिएंटेड भी होता है, शरीर, लग्न। शनि कौन है, 8th हाउस और 9th हाउस का मालिक। लग्नपति का शत्रु नहीं है, लग्नपति कौन है, बुध, एस्पेक्ट में वो भी देखना चाहिए। शनि कौन है, लग्नपति का शत्रु नहीं है, बुध के साथ शनि का फ्रेंडली रिलेशन है। अब वही शनि 90 डिग्री एस्पेक्ट दे रहा है बुध के साथ, जो कि 8th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस इज ऑल्सो फॉर्चून, गुड फॉर्चून। 8th हाउस लिगैसी,
फोर्थ हाउस के साथ भी उत्तराधिकार के रूप में पाए जाने वाले प्रॉपर्टी का लिंक है। तो 90 डिग्री एस्पेक्ट में फोर्थ, एट्थ, नाइन्थ लिंक हो रहा है, लग्न तो उसमें है ही। तो आप कह सकते हैं शनि एक ऐसा प्लैनेट है, अब उसका कारकत्व भी याद रखिए, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो मंगल के बाद दूसरा प्रॉपर्टी रिलेटेड प्लैनेट है। मंगल बिल्डिंग प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, जमीन जायदाद रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद मंगल के बाद नेक्स्ट जो प्लैनेट ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, लैंडेड प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद रिप्रेजेंट करता है। मंगल के बाद नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है शनि। तो वही शनि लिगेसी रिप्रेजेंट कर रहा है, 8th हाउस 9th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4th हाउस के साथ रिलेटेड है स्क्वायर एस्पेक्ट में। तो ये आदमी इस तरीके के एस्पेक्ट के चलते हुए अगर शनि के दशा या बुध का अंतर्दशा पड़ गया, या मान लीजिए बुध की दशा में शनि का अंतर्दशा आ गया, तो उसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड, लिगेसी रिलेटेड, उत्तराधिकार के रूप में उसको जो पाए जाने वाले रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस करेगा, क्योंकि एस्पेक्ट इज 90 डिग्री एस्पेक्ट, ये आदमी फेस करेगा। दूसरा, अगर वो अपने स्टूडेंट एज में है, जब उसका पढ़ाई लिखाई चल रहा है, 4th हाउस भी मौजूद है, 9th हाउस भी मौजूद है। हम लोग जानते हैं 4th हाउस इज एडुकेशन, मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ एडुकेशन, 9th हाउस उच्च शिक्षा होता है, और शनि कहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5 5th हाउस, इंटेलिजेंस हाउस। तो उस आदमी को अपने एडुकेशन लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ेगी अच्छा रिजल्ट स्कोर करने के लिए। वो मेहनत तो काफ़ी करेगा लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। वाई? क्योंकि शनि मेहनत कराता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा लेस अमाउंट ऑफ रिजल्ट के लिए। उसके एडुकेशन लेवल पे चाहे कोई भी एग्ज़ाम वो दे रहा हो, स्कूल लेवल हो, स्कूल के बाहर का एग्ज़ाम हो, उसको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई शुभ प्लैनेट, जुपिटर या कोई और भी शुभ प्लैनेट इसमें कनेक्ट हो जाए। लेकिन कनेक्ट होने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ खराब रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये एस्पेक्ट 90 डिग्री एस्पेक्ट है, खराब है। तो एक तो देखिए हमने नेचुरल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, प्लैनेट्स के नेचुरल कारकत्व के रिस्पेक्ट में। दूसरा, उस बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स एस्पेक्ट बना रहा है वो कौन कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आपको प्लैनेट्स के कारकत्व के साथ मिक्सअप करके रिजल्ट को बताना है। यानी शनि के दशा बुध के अंतर्दशा में अगर वो कोई स्टूडेंट है तो उसको एडुकेशन लेवल पे प्रॉब्लम होगी, या उसका काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसका अच्छा स्कोर नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उसको फियर कॉम्प्लेक्स होगा। फियर, मन के अंदर एक डर रहेगा कि भाई मैं जो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ वो ठीक से नहीं हो पाएगा। वो अच्छा स्टूडेंट है, वो अच्छा मेहनत कर रहा है, काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसके मन के अंदर एक डर रहेगा कि भाई हो सकता है मुझसे ना हो। ये डर, ये टेंशन उसके रिजल्ट में हावी होगा, उसको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरा, आप देख सकते हैं फियर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो भी रहेगा कि सब मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा चुके हैं, मैं पीछे रह गया। एक डिप्रेशन, शनि डिप्रेशन भी देता है, सैटर्न गिव्स डिप्रेशन। अब ये जो स्क्वायर एस्पेक्ट, 90 डिग्री एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, यही एस्पेक्ट अगर कोई शुभ एस्पेक्ट बनाए तो मान लीजिए बुध यहां पे बैठा नहीं है, मकर पे बैठा नहीं है, बुध मान लीजिए यहां पे बैठा है धनु में, और वही 9 डिग्री में ही बैठा है। अब इसके साथ इसका कौन सा एस्पेक्ट बनेगा, सैटर्न के साथ मरकरी का। ये 10 डिग्री में है तो बाकी तुला राशि का 20 डिग्री और वृश्चिक राशि का 30 डिग्री, 30 + 20 50 डिग्री, 50 के साथ 9 ऐड होगा तो 59 डिग्री धनु तक पहुंच जाएगा। 59 को 60 डिग्री एस्पेक्ट का लगभग मान सकते हैं। तो 60 डिग्री, 120 डिग्री एस्पेक्ट, ये सब एस्पेक्ट हम शुभ यानी गुड मानते हैं। और इस केस में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रूल है उसमें प्लैनेट अपने जो दृष्टि डालते हैं वो भी शनि का, देखिए तीसरा दृष्टि 1 2 3, शनि का थर्ड एस्पेक्ट जो पेंडिंग कर्म का होता है वो बुध पे जा रहा है। शनि अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रूल से भी
बुध को देख रहा है और शनि के साथ बुध का 60 डिग्री का शुभ यानी गुड एस्पेक्ट भी बन रहा है। अब क्या होगा, सबसे पहले नेचुरली सोच लेते हैं। नेचुरली बुध क्या होता है, इंटेलिजेंस लेवल का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का, एजुकेशन का, ये सब होता है बुध। तो उसके साथ शनि का शुभ एस्पेक्ट, यानी वो आदमी धैर्यवान होगा, विल कीप पेशेंस, वो जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के लेगा और नुकसान का संभावना कम है, लेकिन स्लो प्रोसेस में रन करेगा, काफ़ी तेज़ी से रन नहीं करेगा। जो भी डिसाइड करेगा स्लोली डिसाइड करेगा, सोच समझ के करेगा और उसको नुकसान की संभावना कम है। दूसरा, अगर वो एजुकेशन लेवल पे है तो एजुकेशन लेवल पे बाकी दूसरे स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में वो थोड़ा लेजी या स्लो ही चलेगा, लेकिन कामयाब होगा। स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, कुछ इस तरीके का आप सोच सकते हैं। उसके इंटेलिजेंस लेवल बढ़िया रहेंगे, मेहनत बहुत करेगा, रिजल्ट लगभग इक्वल होगा, जितना मेहनत करेगा उतना रिजल्ट होगा। गुड लक फैक्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है, मेहनत कम करता है, रिजल्ट उससे ज़्यादा आता है। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है शनि के लिए, कुछ केसेस में शुभ प्लैनेट इंक्लूडेड हो जाए तो हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितना मेहनत करेंगे रिजल्ट उसके रिस्पेक्ट में अच्छा ही आएगा। गिविंग प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टेकिंग गुड डिसीजन, फियर कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिप्रेशन जरूर रहेगा क्योंकि शनि बुध को देख रहा है। शनि का नेचर ये थर्ड एस्पेक्ट पेंडिंग कर्म का डिप्रेशन, वो मन के अंदर हताश रहेगा अपने परफॉर्मेंस को लेके, अपने एजुकेशन लेवल या करियर जो भी है उसको लेके, या किसी अगर काम में वो इन्वॉल्व है तो उसको लेके, उसके जो परफॉर्मेंस है उसको लेके वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, डिससेटिस्फाइड ही रहेगा, डिप्रेशन रहेगा उसके मन के अंदर। जितना वो दे सकता था उतना नहीं दे पाएगा। ये काफ़ी हद तक देखिए रिजल्ट को चेंज कर देगा। अब अगर हम इस चार्ट के रिस्पेक्ट में, लग्न के रिस्पेक्ट में देखें तो शनि तुला राशि में बैठा है, 8th और 9th हाउस का लॉर्ड, बुध लग्नपति और 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 7th हाउस में बैठा है, लग्न को देख रहा है, लग्नपति लग्न को देख रहा है तो लग्न मजबूत हो गया। अपने ऑपोजिट एस्पेक्ट से लग्न को देख रहा है, लग्न मजबूत हो गया। और बैठा है कहाँ पे बैठा है, हालांकि एनिमी हाउस में बैठा है लेकिन 7th हाउस में बैठा है, केंद्र स्थान में बैठा है, शनि उसको देख रहा है और बुध लग्न के साथ 4th हाउस और शनि 8th और 9th हाउस। तो अगर वो आदमी कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है, 7th हाउस में बैठा है, बिजनेस, कोई बिजनेस डीलिंग्स के बारे में सोच रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड, और अगर वो धीरे धीरे काम करे, हड़बड़ी ना करे, तो उसको बहुत फायदा होगा। एस्पेक्ट इज गुड। वही आदमी अगर किसी लिगेसी यानी उत्तराधिकारी के रूप में उसको कुछ मिलने वाला है, ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो उसमें भी उसको इस समय फायदा होगा। अब समय क्या है, समय है बुध की दशा, शनि की अंतर्दशा, या शनि की दशा में बुध की अंतर्दशा। ऐसे सिचुएशन में उसको इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक व्यू पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लैनेट्स के दशा अंतर्दशा में जो रिजल्ट बनते हैं वो कितने तरीके से आप बता सकते हैं। एक तो एस्पेक्ट को आप नेचुरल तरीके से समझ लीजिए, दूसरा उस चार्ट के जो लग्न है उसके रिस्पेक्ट में आप उसको समझ सकते हैं। तो एस्पेक्ट गुड या बैड किस तरीके से रिजल्ट को बदल देते हैं ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आशा रखते वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों। आपका कोई प्रश्न है, आप लोग मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं या किसी कंसल्टेशंस के लिए बात करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।